वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे अभी कैबिनेट कमेटी की एक मीटिंग हुई है और कोरोना के हवाले से ओवरऑल सूबे के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरात का जायज़ा लिया गया है। तफसील से ज़िलाई सतह पे मेन हॉस्पिटल्स के अंदर और ओवरऑल एक एनालिसिस किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ारत सेहत को जो हदायत जारी की है कि सूबे की अवाम का जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और हर हाल में इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पे और किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो आज फैसले हुए हैं हमारी कबीना कमेटी के अंदर, मैं उस हवाले से आपको आगाह करने आई हूँ। एक फ़ैसला जो आप देख रहे हैं कि आए दिन कोरोना के मरीज़ों की तादाद के बढ़ने से हॉस्पिटल्स के अंदर लोड बढ़ रहा है। ये फ़ैसला हुआ है कि जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको उन इलाकों के अंदर जहां केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। दूसरी चीज़ जो शादियों का सीज़न है और SOPs की खिलाफ वर्जियाँ शादी हॉल्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर और मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद के लिए सख्ती से अमल दरामद के लिए हदायत जारी की हैं और ताजर मार्केट कमेटियां जो हैं उनके साथ फिलफौर मुज़ाकरात करके इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि वो SOPs को फॉलो करें। जहां SOPs की खिलाफ वर्जी होगी उन मार्केट्स को फिलफौर बंद किया जाएगा ताकि ये वबा जो तेज़ी से पंजाब में फैल रही है इसे कर्टेल किया जाए। शादी हाल के हवाले से जो SOPs थे उसको रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है, जिसको ये असाइनमेंट दी गई है कि शादियां तो हम बंद नहीं कर सकते लेकिन जो उनके SOPs हैं उनको रीडिफ़ाइन किया जाए और उसमें वज़ीर सेहत, मिनिस्टर लॉ और मियां असलम इकबाल साहब की क़यादत में ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी जिन्हें NCOC में रखा जाएगा और अल्टीमेटली ये प्रॉपर पंजाब गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन के तौर पे मीडिया से शेयर की जाएंगी। जो हॉस्पिटल की सूरत हाल के ऊपर तफसील से वज़ीर सेहत ने ब्रीफिंग दी तो पता चला कि हमारे यहाँ जो बेड्स हैं अल्टीमेटली मरीज़ एक हॉस्पिटल से धक्के खाता है तो वहाँ जब बेड नहीं मिलता दूसरे में जाता है, दूसरे पे नहीं मिलता तो तीसरे में जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से आवाम को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए इस करब से, इस अज़ियत से एक हेल्थ डैशबोर्ड का फिलफौर इजरा किया जा रहा है और ये डैशबोर्ड जो है ये इंडिकेट करेगा कि किस हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड्स वेकेंट हैं
और उनकी कैपेसिटी कितनी है और ऑक्यूपेंसी कितनी है, और फिर वो वैकेंसी बेस्ड रेफरल होगा ताकि मरीज़ों को उस ज़हनी कोफत से बचाया जा सके। इसके अलावा जो आज ब्रीफिंग में बताया गया कि जो 418 पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, एक डेथ पिछले 24 घंटों में पंजाब में रिपोर्ट हुई है और 76 अफराद जो हैं वो क्रिटिकल हैं, और वेंटिलेटर और ओवरऑल जो हॉस्पिटल की इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेशो है उसको भी तफसील से डिस्कस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ डिपार्टमेंट को बर वक्त बेहतर और हंगामी बुनियादों पे इंतज़ामात की एक दफ़ा फिर हदायत की है, और कोरोना कंट्रोल रूम्स जो हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स में बनाने के लिए हदायत जारी की हैं ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल काउंटर्स पे दस्तयाब हो, और इस वबा से निपटने के लिए हम जहां मीडिया की मदद के साथ लोगों को आगाही दें, शऊर दें, वहाँ हुकूमती सतह पे जो हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी है उसको भी मौसर बनाया जाए ताकि पंजाब सेहतमंद पंजाब का जो मौजूदा हुकूमत का अज़्म है उसको यकीनी बनाया जा सके। दूसरा, चूँकि शायर मशरक़ के हवाले से आज जो तकरीबात हो रही हैं, उन तकरीबात में पूरा पाकिस्तान अपनी अपनी सतह पे शायर मशरक़ के अफ़कार को, उनकी सोच को, उनकी फ़िक्र को, उनके नज़रिए को अपने अपने अंदाज से ख़राज तहसीन पेश कर रहा है। जो आज इकबाल डे के हवाले से यहाँ मुशायरा रखा गया है, इस मुशायरे के अंदर जो सबसे अहम चीज़, चूँकि हम हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन मनाने जा रही है, तो आज अल्लामा इकबाल का जो कि मोहम्मद से वफ़ा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जो हमारा एक स्लोगन है जो ज़ाते अक़दस नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लामा इकबाल का रिश्ता रहा है। चूँकि ये इत्तफ़ाक़ है कि उनका यौम वलादत और हुकूमत का हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन इकट्ठे मनाया जा रहा है, तो हमें इस मुशायरे में रहमतुल्लिल आलमीन की शान में जो कलाम इकबाल ने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाना है और आप तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ को वापस लाने की जो कोशिश थी हुकूमत की वो कहाँ तक पहुँची है, और दूसरा शहबाज शरीफ की भी अब कमर में दर्द शुरू हो गया है, तो वो हॉस्पिटल के ज़रिए लंदन तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, अभी राजकुमारी साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान में करप्शन की राजकुमारी एक ही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब बड़े मासूम हैं, उन्हें ना बोलना आता है ना काम आता है। तो मोहतरमा, अगर उस्मान बुज़दार को काम ना आता होता तो आज इस तरह आपकी सांसें ना उखड़ी हुई होती।